हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है, इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ लेबर वेरिएंस की। इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड किए हैं इस कॉस्ट अकाउंटिंग के प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का भी लेक्चर मिल जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे आपको एक मटेरियल वेरिएंस का एक लेक्चर मिलेगा और साथ ही साथ आपको लेबर वेरिएंस का भी लेक्चर मिल जाएगा। तो ये जो लेक्चर्स हम आपको लगातार अपलोड कर रहे हैं, इन सभी के जो लिंक हैं वो भी मैंने नीचे दे दिया है। तो अगर आपने उन वीडियोस को ना देखा हो तो एक बार उनको भी देख लें, ताकि इस जो कंसेप्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी और बहुत बेहतर हो पाएगा। आप के लिए अगर मैं बात करूं इस लेक्चर की, तो ये लेक्चर किन किन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, तो ये यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ बीकॉम, एमकॉम, एमबीए और बीबीए के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा। और इसके अलावा सीए, सीएमए और सीएस कर रहे जो छात्र हैं उन लोगों के लिए भी ये हमारा वीडियो लेक्चर जो है वो काफ़ी हद तक हेल्पफुल होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। मेरा नाम उमाकांत आनंद है। मैं जीआरएफ क्वालिफाई हूं कॉमर्स सब्जेक्ट में। साथ ही साथ मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का शोध छात्र हूं और एमकॉम एमबीए मैंने किया है। और लगभग 5 वर्षों से भी ज़्यादा मैं हायर एजुकेशन में नेट, जीआरएफ, सीएमए, यूजी, पीजी और बोर्ड के स्टूडेंट को ट्रेन करता रहा हूँ। अब स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। अब हम देखेंगे सबसे पहले लेबर वेरिएंस एक्चुअली में क्या होता है। तो लेबर वेरिएंस का ठीक उतना ही रोल है जितना कि मटेरियल वेरिएंस का है, क्योंकि मटेरियल वेरिएंस के अंदर आपने पढ़ा कि किस तरीके से कौन कौन से वेरिएंसेस मटेरियल वेरिएंस के अंदर आते हैं, कौन कौन से सब वेरिएंसेस, जैसा कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। सेम लाइक दिस उसी तरीके से लेबर के अंदर भी अपने कुछ वेरिएंसेस होते हैं। एक्चुअली में अगर बहुत कम शब्दों में आप समझें कि लेबर वेरिएंस क्या है, तो लेबर वेरिएंस जो है बेसिकली एक डिफरेंस है किन किन चीज़ों का। हर काम करने का अपना एक स्टैंडर्ड आवर होता है कि हम इस काम को इतनी देर में फिनिश कर लेंगे, तो वो होता है हमारा क्या, स्टैंडर्ड आवर। और उस काम को जब एक्चुअली में हम करते हैं तो उसका होता है एक एक्चुअली आवर या एक्चुअल टाइम। तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच के जो डिफरेंसेस होते हैं, उन डिफरेंसेस को हम लोग समझते हैं लेबर वेरिएंस के माध्यम से। इस वजह से इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को जब हम निकालते हैं तो उसके अंदर जो मेजर कॉस्ट होती हैं वो मटेरियल, लेबर प्लस एक्सपेंसेस, ये 3 सबसे मेजर कॉस्ट होती हैं। तो मटेरियल और लेबर का उसमें बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है, इवन एक्सपेंसेस का भी है। तो इसी वजह से हम लोग लेबर वेरिएंस को आज स्टडी कर रहे हैं। अब इस चार्ट के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि जो लेबर वेरिएंस है वो कितना वाइड है। तो लेबर वेरिएंस को अगर आप देखें तो लेबर वेरिएंस जो है बेसिकली 3 सब वेरिएंसेस में डिवाइड है। पहला होता है लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस और आइडल टाइम वेरिएंस। लेकिन जो लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस है वो भी आपका अलग अलग 2 पार्टों में डिवाइडेड है। एक है आपका लेबर मिक्स वेरिएंस और एक है आपका लेबर यील्ड वेरिएंस, जिसे हम लोग इफिशिएंसी सब वेरिएंस के नाम से भी जानते हैं। इफिशिएंसी की अगर हम लोग बात करें तो इफिशिएंसी निकालना इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लेबर के वर्किंग आवर के साथ साथ उसके काम करने की क्या क्षमता है, ये भी बहुत मैटर करता है। और कहीं कहीं पे क्या होता है कि हमें कई टाइप के लेबर इन्वॉल्व करने पड़ते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इफिशिएंसी को भी हम फर्दर पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो हम वहाँ पे मिक्स और यील्ड वेरिएंस का भी कैलकुलेशन करते हैं। अब इनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो है बेसिकली वो क्या है, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है और जो एक्चुअल कॉस्ट होगी एक लेबर की, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस के माध्यम से। यानी लेबर कॉस्ट वेरिएंस डिनोट द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल डायरेक्ट वेजेस पेड एंड द स्टैंडर्ड डायरेक्ट वेजेस स्पेसिफाइड। मीन्स कि जो हम लोग एक्चुअल हम पे कर रहे हैं लेबर को और जो हमने स्पेसिफाई किया था, उन दोनों के बीच में जो एक्चुअल में अंतर आए हैं उनको हम लोग कोशिश करेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस के माध्यम से निकालना। बहुत सिंपल सा और बहुत फेमस फार्मूला है इसका कि स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट और माइनस करेंगे उसमें से एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट। एक चीज़ यहाँ गौर करने वाली है कि कुछ केसेस में स्टैंडर्ड आवर की जगह पर स्टैंडर्ड टाइम भी दिया हो सकता है, यानी एक्चुअल आवर की जगह पे एक्चुअल टाइम भी दिया हो सकता है। कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जहाँ पर ये आवर्स ना देके टाइम दिया होगा। तो टाइम आवर्स वैसे लगभग एक ही चीज़ है, बट फिर भी आपके दिमाग में ये चीज़ रहना चाहिए कि टाइम होगा तो वहाँ पर हम ST का इस्तेमाल करेंगे स्टैंडर्ड टाइम के लिए और एक्चुअल टाइम के लिए AT का इस्तेमाल करेंगे। इनको अगर आप देखें, इनके फुल फॉर्म लिखे हैं। AH का मतलब एक्चुअल आवर है और AR का मतलब एक्चुअल रेट, SH का मतलब स्टैंडर्ड आवर एंड SR का मतलब है स्टैंडर्ड रेट। आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करेंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस की। लेबर एफिशिएंसी की हम बात करें तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस बेसिकली क्यों कैलकुलेट करना जरूरी है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। द कंप्यूटेशन ऑफ लेबर एफिशिएंसी और यूसेज वेरिएंस फॉलो द सेम पैटर्न।
यानी इफिशिएंसी और यूजेज जो है वो एग्जैक्टली सेम पैटर्न फॉलो करता है। द कंप्यूटेशन ऑफ मटेरियल यूसेज वेरिएंस, द लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस अकर्स व्हेन लेबर ऑपरेशन आर मोर इफिशिएंट एंड लेस इफिशिएंट देन द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। इसकी कब आवश्यकता पड़ती है? जब हमारा जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होता है उस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे लेबर दे आर परफॉर्मिंग वेल एज पर द स्टैंडर्ड एंड कुछ ऐसे लेबर दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल एज पर द स्टैंडर्ड। तो उस केस में ये ज़रूरी होता है कि हम ये पता लगाने की कोशिश करें कि आखिर कौन से लेबर्स ऐसे हैं जिनकी इफिशिएंसी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि उनकी इफिशिएंसी को हम फाइंड आउट करेंगे ना, आफ्टर दैट वी हैव टेक सम प्रॉपर स्टेप टू कंट्रोल ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ दिस लेबर्स। तो ये ज़रूरी है, इस वजह से ये काम करना इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग आगे बात करें, इफ द एक्चुअल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब इज डिफर्ड फ्रॉम द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड आवर स्पेसिफाइड, अ लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस रिजल्टेड। यानी कि जो हमने को काम दिया है और जो काम किया जा रहा है, जो घंटे डिसाइड करे गए थे काम करने के और जितने घंटों में एक्चुअली में काम हुआ है, अगर कहीं डिफरेंस हुआ तो डेफिनेटली हम लोग लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस का कैलकुलेशन करेंगे। अब हम बात करेंगे इसके फार्मूले की। तो फार्मूला इसका भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, बहुत सिंपल सा फार्मूला है। इसका फार्मूला होता है आपका स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर और उसको मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड रेट पर आवर। यानी इसको अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस करेंगे इसमें से एक्चुअल आवर्स और फिर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट पर आवर से। तो ये इसका एक फार्मूला है, इसके माध्यम से हम इस तरीके की किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे लेबर मिक्स वेरिएंस की। सबसे पहली चीज़ कि लेबर मिक्स वेरिएंस आखिर कब आता है। पहली चीज़ ये, लेबर मिक्स वेरिएंस सिर्फ उसी केस में फाइंड आउट किया जाता है जब कभी किसी भी प्रोडक्शन में एक से ज़्यादा टाइप के लेबर इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो कि किसी काम के अंदर वीमेन भी लगी हैं, मेन भी लगे हैं, चाइल्ड भी लगे हैं, तो इस केस में हमें लेबर मिक्स वेरिएंस निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर सिंगल टाइप ऑफ लेबर इन्वॉल्व इन एनी प्रोडक्शन प्रोसेस देन वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द लेबर मिक्स वेरिएंस। ओनली इन द केस ऑफ द फ्यू टाइप ऑफ लेबर इन्वॉल्व देन वी हैव रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द लेबर मिक्स वेरिएंस। सो बड़ा मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से इसको भी आप समझ सकते हैं। यानी कई ग्रेड के लेबर होने चाहिए, आप कई ग्रेड के लेबर को कैलकुलेट करने का अलग मसला इस वजह से भी है कि मेन, वीमेन और चिल्ड्रन में इफिशिएंसी का अंतर होगा, उनकी स्किल्ड का अंतर होगा, कई तरीके के लेबर इन्वॉल्व होते हैं, इस वजह से इसकी हम लोग जरूरत पड़ती है करने के लिए। फार्मूले की बात करें तो लेबर मिक्स वेरिएंस का जो फार्मूला है वो है एक्चुअल लेबर मिक्स माइनस करेंगे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड लेबर मिक्स इन द टर्म्स ऑफ एक्चुअल टोटल आवर और इनटू कर देंगे हम स्टैंडर्ड रेट पर आवर। यानी एक्चुअल लेबर माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड लेबर इन द स्टैंडर्ड। आई थिंक ये फार्मूला मुझे शायद पता नहीं क्यों लग रहा है कि कुछ मिस्टेक हुई है इस फार्मूले को लिखते हुए। मैं इसको थोड़ा रिवाइज सही कर देता हूँ। इस फार्मूले को टाइप करते समय टाइपिस्ट ने कुछ मिस्टेक करी है। इसका सही फार्मूला देखिए, मैं आपको बताता हूँ। इसका जो सही फार्मूला होगा वो होगा आपका रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर माइनस करेंगे हम लोग इसमें से एक्चुअल आवर और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड रेट से। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, कुछ मिस्टेक जरूर हुई है इसमें। इसका फार्मूला होता है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर माइनस करेंगे हम लोग एक्चुअल आवर, फिर ब्रैकेट को बंद कर देंगे एंड आफ्टर दैट मल्टीप्लाई करेंगे हम स्टैंडर्ड रेट से। ये इसका करेक्ट फार्मूला होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट लेबर यील्ड वेरिएंस की तरफ। लेबर यील्ड वेरिएंस क्या होता है? लेबर यील्ड वेरिएंस आपको क्या बताता है? द फाइनल प्रोडक्ट कॉस्ट कॉन्टेन ओनली मटेरियल कॉस्ट बट आल्सो लेबर कॉस्ट, सो देयर गेन और लेस हायर और लोअर आउटपुट देन द स्टैंडर्ड। यानी कभी कभी जो हम लोगों का फाइनल आउटपुट बनता है वो हमारे स्टैंडर्ड से कम ज़्यादा हो सकता है। सो शुड टेक इनटू अकाउंट ऑफ लेबर यील्ड वेरिएंस आल्सो। उस केस में हम लेबर किसी मटेरियल यील्ड से भी इसकी हम पता लगाते हैं, तो लेबर का भी हम लोग यूज़ करते हैं। अ लोअर आउटपुट सिंपली मीन्स द फाइनल आउटपुट डज नॉट करस्पेंडिंग विद द प्रोडक्शन यूनिट। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा आउटपुट थोड़ा सा कम हुआ है या कुछ भी उसमें चेंजेस हुए हैं तो कहीं ना कहीं लेबर को भी चेक करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस वजह से हम लोग लेबर यील्ड वेरिएंस का भी इस्तेमाल करते हैं। इसका भी फार्मूला बिल्कुल मटेरियल यील्ड वेरिएंस की तरीके से है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल फार्मूला नहीं है। इसका फार्मूला होगा आपका एक्चुअल लॉस माइनस स्टैंडर्ड लॉस ऑन एक्चुअल आवर और फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ये एक इसका बहुत ही सिंपल सा फार्मूला, इसका इस्तेमाल करके इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं।
अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट फार्मूले की तरफ, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, वो है लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस क्या आपको बताता है? लेबर रेट वेरिएंस आपको ये बताता है कि एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड, यानी स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, उन डिफरेंसेस को दूर करने के लिए हम लोग लेबर रेट वेरिएंस का इस्तेमाल करते हैं। यानी जो रेट हम लोगों ने स्पेसिफाई किया था और जो लेबर का एक्चुअली रेट है, उनके बीच के जो डिफरेंसेस है उसे हम इससे निकालते हैं। फार्मूले में यहाँ फिर से देखिए करेक्शन करना पड़ेगा आपको। इसका जो फार्मूला होगा उसे आप करेक्ट कर लें। इसका फार्मूला होगा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, और फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्चुअल आवर से। ये टाइप करते समय इधर का उधर हो गया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, इसे आप करेक्ट कर सकते हैं। यानी पहले स्टैंडर्ड रेट होगा, फिर एक्चुअल रेट होगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्चुअल आवर से, तो जाके बन जाएगा आपका लेबर रेट वेरिएंस। नेक्स्ट हम देखेंगे, लास्ट में बचता है आइडल टाइम वेरिएंस। आइडल टाइम वेरिएंस क्यों निकालना जरूरी है? देखिए, जब हम लोग बात करते हैं लेबर्स की, तो लेबर जो है वो कुछ टाइम फ्री रहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर उनका 8 आवर्स का वर्किंग आवर है, तो ज़रूरी नहीं कि वो 8 घंटे लगातार काम करते ही रहें, वो कुछ देर तक रेस्ट पे रहेंगे, कुछ देर तक वो फ्री रहेंगे। उसके कई कारण होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जिन मशीनरी के थ्रू काम करते हैं, मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो वो उन्होंने काम करना उस टाइम बंद कर दिया, या कभी हमारे पास इनपुट में कमी आ गई तो काम करना बंद कर दिया, कोई और रीज़न हो गया जिसकी वजह से काम बंद हो जाता है। तो आइडल टाइम वेरिएंस भी कैलकुलेट करना जरूरी है। हर बिजनेस, हर मतलब प्रोडक्शन में कुछ आइडल टाइम एक्सेप्टेड होता है। कभी कभी एक आइडल टाइम जरूरत से ज़्यादा भी हो जाता है, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आइडल टाइम वेरिएंस की समझ होना, उसके बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। यानी आइडल टाइम वेरिएंस ऑकर्स व्हेन वर्कर आर नॉट एबल टू डू द वर्क। वर्कर जब काम करने के लिए सक्षम नहीं है, उसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकते हैं, वो रीज़न मैटर नहीं करते हैं, फिर भी उनको पेमेंट करना होता है। सो आइडल टाइम कैन बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएटिंग आइडल टाइम। यानी आइडल टाइम उसके लिए कौन सा रीज़न जिम्मेदार है, ये पता करना पड़ेगा आपको। उसके लिए पावर फेलियर हो सकता है, ब्रेकडाउन हो सकता है, लैक ऑफ मटेरियल, बहुत सारे रीज़न मैंने भी आपको बताया, कई रीज़न हो सकते हैं। तो इससे हम लोग आइडल टाइम को कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो आज का मेरा लेक्चर था, इसके अंदर हम लोगों ने कुछ बातें डिस्कस करी लेबर वेरिएंस के बारे में। मुझे उम्मीद है कि इसका बेसिक आपको समझ आया होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो, लाइक शेयर कर सकते हैं इसे। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, ताकि हमारे अपकमिंग वीडियो और लेसन्स के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपने बेशकीमती समय दिया, आपका शानदार आभार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।